नमस्कार, मैं शिवराम मौजूद हूँ जनपद संत कबीरनगर के धनघटा तहसील में और प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल प्रजापति के साथ तमाम सारे लोग प्रजापति समाज के लोग यहाँ पर धनघटा तहसील में आए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ मामला है। हाथों में बड़ा बड़ा पोस्टर और कुछ पंफलेट है। हम जानने की कोशिश करते हैं, सर ये किस तरीके का पंफलेट लेके घूम रहे हैं आप? 28 दिसंबर 2024 से हम लोग जरिए जिलाधिकारी, शासन प्रशासन और सरकार को 5वां रिमाइंडर ज्ञापन 28 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय संत कबीरनगर के माध्यम से दिए हैं। उस दिन जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारी जो पहली मांग थी कि कुम्हारों को शिल्पकार श्रेणी में परिभाषित करते हुए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएं, तो माननीय डीएम साहब ने स्पष्ट निर्देश उसमें दिया। तमाम साक्ष्य सबूत और शासनादेश के आधार पर सभी तहसीलदार और जिले के और सभी उप जिलाधिकारी को आदेश दिया गया कि कुम्हारों का पिछड़ी का जाति प्रमाण पत्र पर रोक लगाते हुए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएं। लेकिन आदेश 27 तारीख को आया है और तहसीलदार महोदय धनघटा के अड़ियल रवैये को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण है कि आखिर ये गरीब कमजोरों के प्रति इनकी इतनी दूषित मानसिकता क्यों देखने को मिल रही है, जबकि इनका ये कहना है कि जनता में मेरा परफॉर्मेंस बहुत सही है। जबकि हम लोग या हमारे समाज के लोग जो इनका परफॉर्मेंस देख रहे हैं या बात करने की जो शैली है, जो इसमें ईर्ष्या दिख रही है, उनके चेहरे पर कहीं खुशी नहीं दिखी कि ये गरीब कमजोरों के लिए ये इम्पोर्टेंट मामला है, इसको निपटाया जाए। उन्होंने जो है एक तरीके से नकारने का प्रयास किया है कि हम प्रमाण पत्र नहीं जारी करेंगे। डीएम साहब से वो क्वेरी सेटअप किए हैं। हम लोग चल करके इस बात का भी डीएम साहब से भी बात विचार करेंगे और चल करके कार्यकर्ताओं से, अभी तो हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के इस तहसील पर आए हैं, हम चल रहे हैं विचार विमर्श करके कार्यकर्ताओं से इस तहसील पर एक बड़े पैमाने का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 26 तारीख को हमारा जिले का ऑलरेडी प्रदर्शन लगा है, हमारे पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये कुम्हारों को कुम्हारी कला के मिट्टी के पट्टे और शिल्पकार आरक्षण के लिए हम पूरी शिद्दत के साथ जी जान लड़ा देंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हमारे लोग, और हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कुम्हार और प्रजापति दो हैं या एक ही? कुम्हार और प्रजापति एक ही है सर। प्रजापति एक टाइटल है, कुम्हार जो है ऑलरेडी पहले से ही पूर्वजी समय से सृष्टि सृजन के समय से ही ये मिट्टी के बर्तन बनाते हुए चले आ रहे हैं। आप लोग इसका इतिहास पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया का, तो उसमें आप पाएंगे कि जब इस सृष्टि का समस्त मानव वंश जानवर की जिंदगी जीने को विवश था, उस समय कुम्हार वंशी पुरखों ने चाक का आविष्कार करके दुनिया को जीने का या मानव सभ्यता का पाठ पढ़ाया और ये विश्व के प्रथम शिल्पी कहलाए। और ये लोग जो है, हमको यह लाभ अनुसूचित का 1950 अनुसूचित जाति संविधान से ही मिलना चाहिए था, लेकिन इस समाज में कोई ऐसा जागरूक पर्सन पैदा नहीं हुआ कि जो गहराई से इन सारे साक्ष्य सबूतों को इकट्ठा करके और इनकी लड़ाई लड़े। आज ये हमको नकार रहे हैं, हम आगे इसके लिए कोशिश करते रहेंगे और लड़ेंगे। नेताजी, आप कहे कि मतलब समाज में जागरूकता फैलाने की बात कहे, तो क्या इस जो आपके समाज के लोग हैं ये अनुसूचित जाति में जाने से, जो आप कह रहे हैं कि उसमें अगर चले जाएं तो क्या इनको लाभ मिलेगा? जी हाँ, हमारे समाज के लोग आप देख लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये समाज एकदम गरीब है। ये ज़्यादातर लोग भूमिहीन मजदूरा वर्गों के लोग हैं, या तो मिट्टी के बर्तन के उत्पाद बना करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, या तो मजदूरी वगैरह करने के लिए शहर प्रदेश चले जाते हैं, या गाँव में या मनरेगा में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। हमारे बच्चे जो हमारे होनहार बच्चे हैं, ये आर्थिक अभाव के चलते, आर्थिक तंगी के चलते ये पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, इनको ऊंची शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जब हमारे लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा तो उनको हर क्षेत्र में निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे। लाभ कैसे मिलेगा? सबसे आप गिना दीजिए किस तरीके से लाभ मिलेगा। आप शिक्षा की बात ले लीजिए महोदय। शिक्षा में उनको पर्याप्त स्कॉलरशिप मिलने लगेगी और उनको आगे बढ़ने का, हायर एजुकेशन अर्जित करने का रास्ता, जो गरीब परिवार के लोग हैं, कमजोर परिवार के लोग हैं, वो हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। आप राजनीति ले लीजिए, राजनीति चाहे प्रधान हो, बीडीसी हो, या जिला पंचायत हो, या और ऊपर स्तर के लोग हों, यहाँ भी हमारे लोगों को स्थान मिलने लगेगा, क्योंकि कुम्हार सदियों से सर्व समाज की सेवा करता चला आ रहा है। इसको सर्व समाज के लोग पसंद करते हैं, इसको कोई नकारता नहीं है। आप ठीका पट्टा, बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी या प्रोफेशनल कारोबारों में भी ले लीजिए, जब इनको आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा तो निश्चित तौर पर ये लाभान्वित होंगे।
हर समाज के लोग आरक्षण की ही बात करते हैं और देखा जाए तो जो समाज ऊपर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है उसको नीचे समाज में लाने की कोशिश क्यों करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे ये लोग जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं जाना चाहते, या क्या इस तरीके से क्या अनिल प्रजापति का लड़का और एक सामान्य परिवार का जिसका देखा जाए चाचा आपके बगल में खड़ा है, क्या दोनों बच्चे बराबर होंगे? देखिए, अनिल प्रजापति को आप ये माने चाहे चाचा हो चाहे अनिल प्रजापति हो, ये सब गरीब कमजोर आम जनमानस की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग भूमिहीन गायत्री प्रजापति का नाम सुने हैं? हाँ, गायत्री का नाम सुने हैं। कौन है ये? गायत्री हमारे प्रजापति समाज के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मंत्री का बेटा और एक अनिल प्रजापति का बेटा, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है ना? नहीं। तो फिर आरक्षण का लाभ इस तरीके से आम जनता को कैसे मिलेगा, मुझे यही समझा दीजिए। 99.99% पर देखा जाए तो इस समाज में 1% को हम नहीं कह सकते हैं जो थोड़ा सा साधन संपन्न और सक्षम हो गए होंगे। बकिया आपको 99.99% कुम्हार अत्यंत निर्धन अत्यंत गरीब मिलेगा। वो बड़े मुश्किल से अपना पारिवारिक भरण पोषण का जिम्मा उठा पा रहा है। इससे अधिक क्या? मैं सिर्फ प्रजापति समाज की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत के लोगों की बात कर रहा हूँ। हर नेता अभी प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हर अध्यक्ष यही आम लोगों से यही कहता है कि मैं आपको आरक्षण दिला दूंगा। क्या एक बड़े नेता जो सांसद हो गए, विधायक हो गए, प्रधान हो गए हैं, डीएम हो गए, एसडीएम हो गए हैं, तहसीलदार हो गए हैं, पुलिस हो गए हैं, वकील हो गए हैं, बड़े पद पे हैं, अच्छा धन अर्जन कर रहे हैं, क्या उनका बेटा और एक जो सामान्य परिवार में गरीब किस्म का उसी जाति का उसी बिरादरी का बेटा क्या बराबर है? देखिए, यह देश न हमसे चलता है न आपसे चलता है। आप जैसे नेताओं से चलता है ये देश। मैं बता रहा हूं सर, मेरी बात सुने सर। यह देश संविधान से चलता है और भारतीय संविधान बनाने का काम नेता लोग करते हैं, आम जनता तो नहीं करती। आम जनता तो सिर्फ वोट देके भैया जाओ आप हमारे बात रखना, हमारा सुख दुख करना, हमारे लिए आप बढ़िया कानून व्यवस्था बनाना, यही तो करती है आम जनता। देखिए, भारतीय संविधान जिस समय लिखा गया उस समय न आप थे न हम थे, उसी का अनुपालना आपको भी करना है, हमको भी करना है। संविधान परिवर्तन नहीं होता, संविधान बदला नहीं जाता। बिल्कुल होता है, कितना बार संशोधन हो भी रहा है, लेकिन गरीब कमजोरों के पक्ष में संविधान नहीं चलाया जा रहा है। इस देश की शासन सत्ता जो है गरीब कमजोरों के खिलाफ काम कर रही है। अपने फायदे के लिए लोगों ने 10% सवर्ण आरक्षण रातों रात ले लिया और हमारा संवैधानिक आरक्षण के लिए आज जो है इतना लोगों को परेशानी बताइए। जो आपके समाज के सांसद हो गए हैं, विधायक हो गए हैं, मास्टर हो गए हैं, डॉक्टर हो गए हैं, अन्य किसी पद पर है, अच्छे पद पर पैसा कमा रहे हैं, उनका बेटा और आपका बेटा बराबर होगा? सही से बताइए दादा। नहीं तो बराबर बताइए, बराबर होगा? नहीं। आप बताइए दादा, बराबर होगा? बराबर कैसे? जब बराबर पैबन करिए तो बताइए, होने पाएंगे तब बराबर होगा। मतलब यदि हम सीधे भैया बताइए। नहीं भैया, हमारा कोई नेता है नहीं जो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करे। हमारा नहीं, मैं आरक्षण की जिस बात की बात कर रहा हूँ, मेरे भावनाओं को, मेरी बातों को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं सही। हमारा कोई नेता है नहीं जो हम लोगों का प्रतिनिधित्व करे। हम लोग सताए जा रहे हैं जगह जगह। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब एक नेता ये कहता है कि हम अपने समाज के अपने लोगों को या किसी विशेष समाज के लोगों को हम आरक्षण दिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह संविधान में एक बहुत बड़ी कमी है, जिस कमी को सुधारने की जरूरत है, सही करने की जरूरत है कि जो लोग एक बार उनको लाभ मिल गया है, वो अच्छे पद पर है, अच्छे तरीके से पैसा कमा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उस समाज से हटाने की जरूरत है। क्यों चाचा, समझ नहीं हमारी बात से आप? सर, हमारे समाज में कोई नहीं, नहीं कर रहा हूँ। आपके समाज में जैसे आप बहुत धनी हो गए, कोई सरकारी नौकरी पा गए, बढ़िया आपके पास बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, कार हो गया, तो फिर आपको प्रजापति समाज का वो चाहे अनुसूचित चाहे ओबीसी उस समाज में रहने की जरूरत है आपको? सर, हमारे समाज में कोई नेता है ही नहीं, हम लोगों को आज तक कोई लाभ नहीं मिला। सवर्ण आरक्षण रातों रात ये लोग 10% लागू कर लिए और यही लोग आरक्षण पर जो है किरकिरी कर रहे हैं। आखिर में किस आधार पर सवर्ण आरक्षण 10% लोगों ने लागू किया? हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप जैसे नेता, सुनिए, आप जैसे नेता जिनको आम जनता चुनकर भेजी है, वही तो किए, हम आप कर पाएंगे? नहीं तो हम इसका विरोध का, हमारा कथन तो वही है महोदय कि सवर्ण आरक्षण लागू करने के तर्ज पर हमारा संवैधानिक अधिकार है। शिल्पकार आरक्षण हमको 1950 से मिलना चाहिए था, लेकिन हमको बरगलाया जा रहा है। हमारे लोग काफी गरीब है, कमजोर है, असहाय है। इस आवाज को आप लोग भी बुलंद भैया क्या करें भैया? जो लोग 80 में चले गए उनके कास्ट में धनी नहीं है, ये बताइए। हर कास्ट की बात मैं कर, मैं सर्व समाज की बात, मैं 80 की भी बात कर, मैं 80 को भी बात कर
रहा हूँ, मैं ओबीसी की बात, मैं ऐसे सारे समाज की बात, मैं बहन सुन लीजिए, मैं जो इस समय विधायक हैं, सांसद हैं, एससी बिरादरी, मैं उनकी भी बात करूं, मैं सिर्फ प्रजापति समाज का नहीं, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या आपको कभी लाभ मिल पाएगा? हमको बताइए। जो आपसे पहले समाज, जो आपके समाज के लोग आपसे पहले अच्छे पदों पे, क्या वो आपको लाभ देंगे? कभी देंगे, जरूर देंगे, एकदम बेहिचक देंगे। अन्य कास्ट के जो लोग हैं वो लोग लाभ जैसे पा रहे हैं वैसे हम लोग भी लाभ पाएंगे। हमारे समाज में सबसे पिछड़े लोग हैं। इस तमाम सारी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया दे, बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।